नई नई शादी हुई थी। सपना एक सुलझी और शांत बहू थी। ससुराल में सब ठीक था, बस एक रिश्ता ऐसा था जो कभी खुलकर नहीं खिल सका, सास और बहू का। सास कमला देवी ठेठ गांव की तेज तर्रार महिला थी। उन्हें हमेशा लगता ये सपना कुछ बोलती ही नहीं, घमंडी है शायद। अपने मायके का बहुत घमंड है इसे। सपना हर काम चुपचाप करती, घर साफ रखती, सबका ध्यान रखती, पर सास से बातचीत कम ही करती। कई बार कमला देवी ताना मार देती, कभी बात तो कर लिया कर बहू, या हमारी हैसियत नहीं तुझसे बात करने की। सपना बस मुस्कुरा देती और आगे बढ़ जाती। समय बीतता गया, पर दूरी वहीं की वहीं रही। एक दिन बात बढ़ गई। कमला देवी ने सबके सामने कह दिया, घमंड तो देखो, घर में रहते हुए भी पराया ही समझती है हमें। बहुएं तो घर जोड़ती हैं, ये तो तोड़ने पर लगी है। सपना की आंखें भर आईं, पर वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अगली सुबह सपना की तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार था, पर फिर भी उसने खाना बनाया, घर संभाला। तभी रसोई में कमला देवी आई और देखा सपना कांप रही थी। पहली बार उन्होंने बिना कहे उसका माथा छुआ। तू बीमार है? उन्होंने पूछा। सपना की आंखें भर आईं। रुंधे गले से बोली, अम्मा जी, मैं कम बोलती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एहसान नहीं समझती या अपमान कर रही हूँ। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है, बस डरती हूँ कुछ कहूँ तो बुरा न लगे। कमला देवी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। माफ कर दे बेटी, तेरी चुप्पी को घमंड समझ लिया, लेकिन आज समझ आया चुप रहना भी बहुत कुछ कहता है। उस दिन से रसोई में दो जोड़ी हाथ दिखने लगे, साथ में मुस्कान और बातों की गर्माहट भी। इस कहानी से सीख मिलता है, हर चुप्पी के पीछे घमंड नहीं, कभी कभी दर्द और सम्मान भी छिपा होता है। रिश्तों को समझने के लिए केवल शब्द नहीं, दिल भी चाहिए।